Good morning, dear students. I hope you all are fine. So today we will continue chapter 5, lines and angles of class 7th maths. And our today's topic is pairs of line. So आज हम pairs of line में two types की line को discuss करेंगे. One is intersecting lines and second is transversal. So सबसे पहले हम intersecting lines को समझते हैं कि intersecting lines क्या होती हैं. Intersecting lines. Two lines intersect if they have a common point. Means जब आपकी दो lines इस तरीके से हों कि उनके बीच में कोई एक common point हो तो वो क्या कहलाती हैं आपकी intersecting lines. It means कि two lines हैं, इनके बीच में आप देख रहे हैं कि common point है, तो ये किस टाइप की lines होंगी आपकी intersecting lines. It means अगर ये line M है, L है और ये M है तो ये दोनों कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. और जिस भी पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट करेंगे या फिर जो भी पॉइंट उनके बीच में कॉमन होगा इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये क्या कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या होते हैं? देखिए, जब आपकी एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करे या इंटरसेक्ट करे तो वो लाइन क्या कहलाती है आपकी ट्रांसवर्सल. मैंने क्या बोला, जब आपकी लाइन कोई एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो वो आपकी ट्रांसवर्सल कहलाती है. लाइक सपोज जैसे ये आपकी टू लाइंस हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती है, और इसको एक थर्ड लाइन इस तरीके से कट कर रही है लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है. सेम पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, इसको इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रही है. तो ये लाइन जो होगी वो कैसी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल. राइट, इट मीन्स अगर ये लाइन L है और ये M है तो ये जो लाइन है ये क्या होगी आपकी P लाइन, ट्रांसवर्सल. अब जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है ये कुछ एंगल फॉर्म करती है इन दो या दो से ज्यादा लाइंस के साथ. सो वो एंगल क्या क्या होते हैं, वो कैसे कैसे बनते हैं, उनको क्या क्या हम कहते हैं, तो अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको एंगल्स कौन कौन से कैसे कैसे बनते हैं. लाइक ये 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट, अब इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे और वो एंगल कौन कौन से होते हैं. सो फर्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स. सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल्स को स्टडी करेंगे कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं. देखिए, इंटीरियर वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा जो एंगल लाइन के अंदर बन रहे हैं. लाइंस के अंदर, इट मीन्स ये दो लाइंस हैं आपकी, इनके जो अंदर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कौन से एंगल्स हैं आपके, इंटीरियर एंगल्स. सो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं आपके 3 4 5 6, क्योंकि ये चारों एंगल्स कैसे हैं जो लाइन के अंदर फॉर्म हो रहे हैं. इट मीन्स एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. ये कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल्स. सेकेंड इज एक्सटीरियर एंगल्स. सो ये एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एक्सटीरियर मीन्स जो एंगल्स लाइन से बाहर फॉर्म हो रहे हैं, लाइक ये वाले एंड ये वाले. तो ये कौन कौन से एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. ये कैसे एंगल्स हैं आपके, एक्सटीरियर एंगल्स. 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल्स थे एंड 1 2 7 8 एक्सटीरियर एंगल्स हैं. नाउ थर्ड इज corresponding angles, pairs of corresponding angles. तो ये कौन कौन से होते हैं, देखिए corresponding angles मीन्स जब दो एंगल्स के बीच में एक एंगल का गैप हो, इस तरह से भी बोल सकते हैं आप, या फिर जो सेम पोजीशन पे बनते हो. सपोज जैसे ये यहाँ पे हम एंगल 1 को देखें तो एंगल 1 जो है वो लाइन के ऊपर है. तो अब यहाँ पर ऐसा कौन सा एंगल है जो लाइन के ऊपर है, सेम साइड पर, यानी कि ऑन द लेफ्ट साइड इट इज 5, यानी कि 1 एंड 5 कैसे एंगल हो गए यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. बिकॉज ये
लेफ्ट साइड पर है, यानी कि सेम साइड पर है ट्रांसवर्सल के, और सेम पोजीशन पर है, इट मीन्स लाइन के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पर लाइन के ऊपर कौन सा है, 2 और यहाँ पर 6, तो इट मीन्स 2 and 6, 1 and 5, 2 and 6। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब कौन कौन सा है, 3 and 7, यानी कि 3 जो है और 7 जो है वो सेम पोजीशन पर बनना है, मतलब लाइन के नीचे बन रहे हैं, यानी कि 3 भी लाइन के नीचे है और 7 भी लाइन के नीचे है और सेम साइड पर है, यानी कि ऑन द लेफ्ट साइड पर है। सो इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, 3 and 7 कैसे एंगल्स हो गए यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 and 7। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेयर पे, यानी कि 4 and 8। तो यहाँ पे 4 and 8 कैसे एंगल्स हैं, किस टाइप के एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बिकॉज सेम पोजीशन पे बन रहा है, लाइन के नीचे एंड ऑन द राइट साइड। सो 4 and 8, राइट, 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8। तो ये क्या कौन कौन से पेयर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज alternate interior angles। alternate interior angles, इंटीरियर से आपको समझ में आ रहा होगा, इट मीन्स जो लाइन के अंदर एंगल बन रहे हैं। ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ऑल्टरनेट मीनिंग जो ऐसे बनते हों, इस टाइप से, ऐसे या फिर ऐसे, तो ये क्या बनेंगे, क्या कहलाएंगे आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अभी हमें क्या करना है, पहले तो हमने इंटीरियर एंगल्स आपको मैंने बताया था कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6। अब हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर देखना है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर मीन्स 3 and 6, और कौन कौन से हो जाएंगे, 4 and 5। तो ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर मीन्स जो बाहर बन रहे हैं, और ऑल्टरनेट मीन्स इसी टाइप से एक एक्स फॉर्म कर लेंगे वो, राइट, इस तरह से। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर में 1 है, 2 है, 7 है एंड 8 है, तो अब इसको ऑल्टरनेट में देखना है, तो 1 and 8 एंड 2 and 7, ये कौन से एंगल है आपके, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है आपका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मीन्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, राइट, इट मीन्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनते हैं, ठीक है, वो कौन से एंगल्स होंगे आपके, इंटीरियर एंगल्स। तो अब कौन कौन से बन रहे हैं सेम साइड पे, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे सेम साइड पे कौन से एंगल बन रहे हैं, तो अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें इंटीरियर में, तो 3 and 5, सो यहाँ पर 3 and 5, और अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन से बनेंगे यहाँ पे, 4 and 6, 4 and 6, राइट। सो ये कौन कौन से एंगल बताए मैंने आपको, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, जो सेम साइड पे बनते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 and 5 ट्रांसवर्सल के उस पे बन रहे हैं, लेकिन सेम साइड पे बन रहे हैं, 3 और 5 भी सेम साइड पर है, यानी कि लेफ्ट साइड पर है, और 4 and 6 जो है वो राइट साइड पर है। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आप सबने पढ़ा होगा, जब 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, लाइक सपोज इस टाइप से या इस टाइप से या इस टाइप से, बट इनके बीच में कंडीशन क्या होती है कि इनके बीच जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये थ्रू आउट क्या होती है, सेम होती है। इट मीन्स ये लाइंस एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करती हैं, तो ये कैसी होती हैं, आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं, राइट। अब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कैसे काम करती है, अब उसको देखेंगे। लाइक जैसे ये आपकी 2 लाइंस हैं, 2 पैरेलल लाइंस हैं, और ये
ट्रांसवर्सल है, इट मीन्स एल एंड एम, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल की क्या क्या कंडीशन होती है मैं आपको वो बताऊंगी। एंड ये पी हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है। और यहां पे हमारे कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं। सपोज 5 7 1 3 1 3 1 2 3 4 6 8। ओके, सो अभी एंगल्स में क्या क्या हमारे चेंजेस होंगे, कैसे कैसे एंगल करेंगे। मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, 5 एंड 6। एक एंगल आप स्किप कर दीजिए या उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 5 एंड 6, ओके, 3 एंड 4, 7 एंड 8, 1 एंड 2, ये कैसे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो अगर आपकी 2 पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई भी ट्रांसवर्सल जो है वो कट करती है, तो यहाँ पर जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, 5 and 6, 3 and 4, 7 and 8, 1 and 2। तो ये कितने हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हैं, राइट। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखूं एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंड एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। पर ये कंडीशन तभी लगेगी आपकी जब आपकी 2 पैरेलल लाइंस हो और ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही हो। इट मीन्स लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है, ये कंडीशन आपकी तभी फुलफिल होगी। इट मीन्स ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। ओके, अब इसमें जो सेकंड कंडीशन है वो क्या होती है आपकी, जब 2 पैरेलल लाइंस आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट होती है तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे आपके वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से दिए तो थे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 6। ओके, यही है आपके यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 एंड 8, 1 एंड 6। तो मैंने क्या बताया, जब आपकी 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी, राइट, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ये कैसे हो जाएंगे आपके, इक्वल। इट मीन्स एंगल 3 और एंगल 8 इक्वल हो जाएंगे एंड एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 6 के, राइट। लेकिन कंडीशन जब 2 पैरेलल लाइंस हो और उसको ट्रांसवर्सल कट करें। अब इसमें जो थर्ड है वो है आपका ट्रांसवर्सल। जब आपकी 2 पैरेलल लाइंस को कट करती है तो जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स थे जो मैंने आपको क्या बताए थे, सेम साइड पे बन रहे थे। इट मीन्स पेयर ऑफ इंटीरियर angles on the same side of the transversal। ओके, ये कैसे होंगे, विल बी सप्लीमेंट्री। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे देखें तो सेम साइड पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल के, एक तो एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 1 एंड एंगल 8, राइट। ये कैसे पेयर है आपके, सेम साइड है ट्रांसवर्सल के पर इंटीरियर एंगल्स के पेयर है। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, जब 2 पैरेलल लाइंस हों और ट्रांसवर्सल उनको कट करे तो जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि उनका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सप्लीमेंट्री के इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल होगा 180 डिग्री के। सिमिलरली
एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल होगा 180 डिग्री के, राइट। सो मैंने आपको यहाँ पे 3 कंडीशंस बताई। फर्स्ट, जब 2 पैरेलल लाइंस हमारी ट्रांसवर्सल से कट हों तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा, लाइक दिस, यानी कि एंगल 5 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 8 के इक्वल एंड एंगल 1 2 के इक्वल। एंगल्स के नेम यहाँ पे चेंज भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे 5 6 लिए हैं, हो सकता है 1 2 3 4 कुछ ABCD कुछ भी हो सकता है, राइट। सेकंड, मैंने आपको बताया कि जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे, राइट। थर्ड, आपका मैंने बताया कि जब आपके पेयर ऑफ पैरेलल लाइन यानी कि 2 पैरेलल लाइंस होंगी और उसको आपको कोई भी ट्रांसवर्सल कट करेगी तो जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, right? So students, with this our chapter 5 is finished. I hope you all have understood this chapter. If not, then go through all the videos of this chapter once again. Thank you.